राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे और इसे लेकर स्थानीय नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार राजस्थान के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे हैं। वहीं देश विदेश के उद्योगपति भी आए हैं और इस निवेश से तेजी से विकास होगा। वहीं पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर और पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन भी विकास है। साथ ही प्रदेश विकसित राज्य बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया है और इससे बेरोजगारी में कमी आने के साथ ही राजस्व बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट एक क्लियर लक्ष्य रखा है पूरे देश के सामने, और जो उनका पहला लक्ष्य था कि 11वें स्थान से हम 5वें स्थान पे लेकर आ गए, अब उनका नया लक्ष्य है कि 5वें स्थान से हम अगले 3 साल के अंदर तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बनेंगे। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे ट्रेड पॉलिसीज हो, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पॉलिसीज हो, चाहे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात हो, फूड प्रोसेसिंग हो, यहाँ तक कि देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, वहाँ तक उन्होंने हर सेक्टर को एड्रेस करा है। अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है हर राज्य की कि जब कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी एक्सपोर्ट कहीं से शुरू हो तो पहला कदम राज्य में आता है। तो हर राज्य अपनी तरफ से कोशिश करे कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाए ताकि देश की इकोनॉमी में हम समर्थन दे सकें। 23 के अंदर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया। अब हमारा लक्ष्य है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए, और बड़े परिवर्तन की शुरुआत तुरंत हो जानी चाहिए। इसीलिए पहले ही वर्ष में डबल इंजन की सरकार की ताकत से हमने इन्वेस्ट समिट रखा है, राइजिंग राजस्थान उसका नाम है। इसको ग्लोबल समिट हमने बनाया। 23 में जो पिछली सरकार थी वो हमें 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी देकर गई। अगले 4 वर्ष के अंदर हम इसको 30 लाख करोड़ पार करवा देंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य में हमारा यानी राजस्थान का भी पूरा का पूरा योगदान रहे। वहीं पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर और पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन भी विकास है। साथ ही प्रदेश विकसित राज्य बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया है और इससे बेरोजगारी में कमी आने के साथ ही राजस्व बढ़ेगा। सारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जयपुर है। राइजिंग राजस्थान का आज समिट है, उसका उद्घाटन किया है। और तो इस समिट, इन्वेस्टमेंट जो समिट हो रही है, राजस्थान को कितना विकास होगा, कितना औद्योगिक विकास होगा, कितना रोजगार मिलेगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान का विकास मैं सोचता हूं कि इस वक्त में बहुत तेजी से हो रहा है। जो राजस्थान बिल्कुल पिछड़ा प्रदेश था और कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही कमजोर स्थिति में लाए थे। पहले 2 बार बीजेपी का राज था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब भी हमने इस तरह का राजस्थान में औद्योगिकरण हो इसके लिए प्रयास किया था। और मुझे याद है कि बड़े बड़ी कंपनियां आई थी, जिसमें सेज जो बहुत बड़ी कंपनी, जिसका अपने महिंद्रा सेज है वो जयपुर में लगा था, बहुत बड़ा, अभी भी चल रहा है। तो ऐसे और भी कई उद्योग आए थे, लेकिन उस समय के से भी ज्यादा इस वक्त में, चूंकि केंद्र सरकार की भी ये फोकस है कि राजस्थान का विकास और तेजी से हो, डबल इंजन की सरकार है, तो इसी कारण से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जापान भी गए और दक्षिण कोरिया में भी जाके उन्होंने वहाँ के जो उद्योगपति है जिनको, प्लस यहाँ के जो NRI जो उनको सबको निमंत्रित किया कि राजस्थान में आप इन्वेस्ट करें और राजस्थान के विकास में सहयोग दें। और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान में है, जिसमें अडानी है, अंबानी है, ये सबको आमंत्रित किया। और आज उनका राइजिंग राजस्थान के तहत प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं। मोटा मोटी अंदाज ये है कि 4-5 लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर इन्वेस्ट आने वाला है राजस्थान में। उसके बारे में आज फाइनल भी होगा, कुछ MOUs भी होंगे, और राजस्थान में विकास की गति बहुत अच्छी पकड़ रही है, और बढ़ेगी, और हम राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में ले आएंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है। सर, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो इस जो समिट हो रही है इससे रोजगार का अवसर बढ़ेगा? देखिए, बेरोजगारी हमेशा रही है, कोई ऐसा टाइम नहीं किसी भी राज्य में जहाँ बिल्कुल बेरोजगारी रही नहीं। अब आजकल बेरोजगारी भी 2 तरह की बात है। एक तो यह कि साहब हमको नौकरी नहीं मिली, हम बेरोजगार बैठे हैं, और एक वो है कि साहब हम जो है नौकरी के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहते। बेरोजगारी मिटाने का काम सरकार का भी है, लेकिन जनता का भी है।
जब केंद्र सरकार ने अभी नियम बना दिया कि आपको जनधन योजना में इतने लाख रुपए बिना सिक्योरिटी के दिए जा रहे हैं, आप धंधा करिए, तो क्यों नहीं धंधा करना चाहते लोग? सारा नौकरी लगा देंगे, ये तो असंभव है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में बेरोजगारी दूर करने का जो प्रयास हो रहा है, जिसमें एक तो जितने बैकलॉग में नौकरियां खाली पद रहे उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में तो आप सब जानते हो, पेपर लीक हो गया और ये कैंसिल, 50,000 भर्ती है, पेपर लीक हो गया, वो सब कैंसिल हो गए। अब ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए नौकरियों में भी बेरोजगारी को मिटाने के लिए हम रोजगार देंगे और ये जो उद्योग लगेंगे ये बेरोजगारी को मिटाने का सबसे बड़ा काम होगा। जिस प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां ज्यादा लगती हैं और वहाँ जो बेरोजगार होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है और प्रदेश का विकास होता है। दरअसल में बाहर विदेश से जो कंपनी आएंगी या उनका जो एमओ हुआ है, जिन पूरे राजस्थान में चारगढ़ है, भरतपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, सब जगह जो एमओ हुआ है और उसमें बहुत कई लाख करोड़ रुपए यहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसलिए ये अच्छा हुआ है, देश का हित में हो रहा है, प्रदेश के हित में हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान विकसित राजस्थान बनाने की ओर आप अग्रसर हैं और राजस्थान के लोगों का भी सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आकर के आज उनका उद्घाटन कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं व्यापारियों से, सरकार से। और जो एमओ होगा, वो होगा जो जिसको संधि कहते हैं, समझौता कहते हैं, उससे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए बहुत बहुत, और फिर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी शर्मा, नए आदमी जरूर है लेकिन उनमें लगन है, सोच है, आगे बढ़ने की ललक है, वो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने अल्प समय में 8-9 महीने में जाकर के विदेश भी गए, वहाँ इस प्रदेश को आगे विकसित बनाने के लिए बहुत तर्क वो ध्यान देते, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। इस समिट से जनता को कितना लाभ होगा? जनता को लाभ मिलता है। हमारे यहाँ का जो राजस्व है वो राजस्थान की सरकार के पास जो राजस्व आता है उतनी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और इससे तो अपन को लाभ मिलेगा। बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखो, रोजगार तो यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। कोई बड़ी पोस्टों पे, एमडी की पोस्ट पे या जीएमई की पोस्टों पे कोई उनके जो विश्वास पात्र हैं या उनके जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगा देंगे। बाकी काम करने वाले तो जो टेक्निकल काम करने वाले तो लोकल ही होंगे। वो जो आपका क्रय विक्रय का काम है, मार्केटिंग का काम है, वो सब लोकल ही करते हैं। प्रदेश विकसित बनेगा, औद्योगिक विकास तेज होगा। हाँ बिल्कुल, प्रदेश विकास करेगा। औद्योगिक तो हो गई। अब देखिए, अब खुसखेड़ा, अलवर जिले का जो खुसखेड़ा टपूरा के पास में, भिवाड़ी के पास में, ये चौपान की, ये बहुत पीछे जमीन से किसान को क्या मिला है? उत्पादन होता है उतना पैदा, जितना कम होता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है किसान का। इसलिए औद्योगिक इकाई आने के बाद में तो क्षेत्र ने बहुत बड़ी तरक्की की, शिक्षा भी बढ़ी है, लोगों का रोजगार बढ़ा है, कहीं किसी तरह का काम है, मार्केट में सेल परचेज का काम है, बाहर जो सामान, जो छोटा सामान, इकाइयाँ और भी लगी हैं उनके सहारे से, लोकल लोगों ने इकाइयाँ लगाई। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले अलवर में भी जिला समिट हुई थी और इसमें हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे, जिन पर अमल शुरू हो गया है।